या साइन एक्स है। साइन एक्स का आप इंटीग्रेशन आसानी से कर लेते हो, लेकिन अगर साइन स्क्वायर एक्स हो जाए या साइन क्यूब एक्स हो जाए, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाए, तो इस टाइप के फंक्शन आएंगे तो फिर उसे कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे। उसमें भी एक्चुअली क्या है कि डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो। जैसे कॉस स्क्वायर एक्स आ गया तो उसे कॉस या साइन में सिंगल पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी आपको उसे लीनियर बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कर सकते हो। जैसे आपका सेवेंथ एग्जाम्पल 7 से शुरू कर रहे हैं। इसका पहला पार्ट है इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसे आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए पहले इसे लीनियर बनाना पड़ेगा। अभी ये क्वाड्रेटिक है, कॉस की 2 पावर है। इसके लिए आप क्या करोगे, कॉस 2x का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहां से अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स निकालना चाहें तो ये हो जाएगा कॉस 2x प्लस 1 बाई 2। तो क्वाड्रेटिक लीनियर में कन्वर्ट हो गया, 2 पावर थी अब सिंगल पावर में कन्वर्ट हो गया। तो आप कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स को लिख सकते हो कॉस 2x प्लस 1 अपॉन 2 dx। इसमें आप क्या करिए, 1/2 कॉमन कर लीजिए, 1/2 बाहर कर लीजिए और इसे करिए cos 2x dx प्लस 1 dx। ठीक है जी। हाफ cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x और अपॉन में 2 लग जाएगा, ठीक है। तो cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 और प्लस हाफ दोनों के लिए है, तो यहां जब हाफ लिखा है तो यहां भी लिखना पड़ेगा हाफ, और 1 dx इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c। ठीक है। cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2 कैसे हुआ है, समझ में आया। इसमें जैसे मैं यहाँ एक बार करके बता देता हूँ, पहला फर्स्ट क्वेश्चन को बता देता हूँ, बाकी ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं सीधे लिख दूंगा। आपका जैसे था cos 2x dx, ठीक है। आप इसमें 2x को t एज्यूम कर दो तो ये हो जाएगा 2 dx इक्वल टू dt या dx इक्वल टू dt/2। यानी आपका ये cos 2x dx बन जाएगा हाफ cos t dt, हाफ cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t प्लस c, यानी हाफ sin t मीन sin 2x प्लस c। ठीक है। तो cos 2x रहेगा तो sin 2x/2, cos 3x हो जाएगा तो sin 3x/3, ऐसे। ठीक है। एग्जाम में करना होगा रफ में कर ऐसे कर लीजिए, क्योंकि ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाता है तो इसको दिखाना चाहिए। हम तो बस तेजी से करेंगे, हम ये मान के चलेंगे आपको ये आता ही है, इस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आगे हम बढ़े। बट आप एग्जाम में जरूर करना, सिस्टमेटिक करना। एग्जाम्पल 7 का पहला था कौन सा, 1/4 कहाँ पे। अच्छा नहीं। इसके बाद है सेकंड पार्ट इसका, इंटीग्रेशन sin 2x cos 3x। इंटीग्रेशन ये 4 कह रहे थे ना, तो ये तो ऐसे ही है, मैंने लिखा ही है ये दोनों में। वो जो कॉस्ट जो है ना, हम तो केवल cos 2x का यहाँ किए है ना। अच्छा वो हाफ ले लिया था। ये हाफ था, अच्छा, इसको आप आगे लिखना चाहो तो आप लिख सकते ठीक है। हो sin 2x/4। मैं तो इसे यहीं छोड़ दिया हूँ ना, हाँ सर, वो मैं नीचे वाला x/4। देखा था, मेरे को लगा वो भी आप नीचे वाले में तो बस मैंने cos 2x लिया है। अच्छा, सेकंड पार्ट है आपका sin 2x cos 3x। sin 2x cos 3x dx। इसमें दो टर्म है और इनके एंगल अलग अलग हैं। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि एक को मान लो तो डिफरेंशिएट करके दूसरा आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप इसे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये प्रोडक्ट है, इसे सिंगल में कन्वर्ट कर दो। कैसे, इसके लिए आपको एक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का आना चाहिए, 2 sin a cos b। ये होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b।
आप लोग ये फार्मूला साथ ही साथ लिखते चलिएगा। मैंने एक फार्मूला यहाँ हुआ यूज हुआ है, एक यहाँ यूज हुआ है। तो अब ये साइन 2x कॉस 3x है, इसमें तो ये फार्मूला लग नहीं सकता है क्योंकि 2 तो इसमें है नहीं। तो आप अपने मन से हाफ और 2 साइन 2x कॉस 3x dx, 2 साइन a कॉस b, ये हो जाएगा हाफ, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा 5x। ठीक है, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, 2x माइनस 3x क्या हो जाएगा -x। Yes. यानी एंगल के साथ माइनस लगा है तो वो बाहर आ जाता है ना। ये हो जाएगा हाफ, इंटीग्रेशन को अंदर ले जा रहे हैं, इंटीग्रेशन साइन 5x, साइन 5x dx, और माइनस जो साइन के एंगल के साथ लगा है वो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x dx। ठीक है, आ रही है बात समझ में? हाफ साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी यानी कि 2x प्लस 3x 5x, प्लस साइन a माइनस बी तो प्लस 2x माइनस 3x माइनस x, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस x बाहर आ गया। अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, हाफ साइन 5x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस कॉस 5x बाई 5, और माइनस साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस x। ठीक है, और प्लस c, अगर आप इसको और ओपन करके लिखोगे तो ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो पहले इसी को लिख लेते हैं। लिख लेंगे कॉस x अपॉन, ये बाहर 2 है और ये माइनस में रहेगा, माइनस कॉस 5x अपॉन 5 2 जा 10 प्लस c, ये हो जाएगा सेकंड एग्जाम्पल जो इसका है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स dx। तो इसमें आप क्या करोगे, साइन क्यूब एक्स dx है, तो पहले तो इसे आपको मोनोमियल सिंगल पावर में कन्वर्ट करना है, लीनियर में कन्वर्ट करना है। तो सिंगल पावर में कन्वर्ट करने के लिए साइन 3x का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। साइन 3x होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ट्रिग्नोमेट्री के ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, यहां से साइन क्यूब एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4, यही होगा ना। अब आप यहां रख दो साइन क्यूब एक्स की जगह 1/4 बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स 3, या ऐसा करते हैं इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx। ठीक है, साइन क्यूब एक्स को हमने लिख दिया 1/4, ये बाहर लिख दिया, और ब्रैकेट में 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। अब इसे ओपन कर दिया जाए, ये हो जाएगा 3/4 इंटीग्रेशन साइन एक्स dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 3x dx। ठीक है, देखिए इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो यानी कि -3/4 कॉस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/4 माइनस कॉस 3x/3। ठीक है, और प्लस सी, अब ये प्लस वाला टर्म है तो पहले लिख देते हैं, ये हो जाएगा cos 3x अपॉन 4 3 जा 12। देखिए ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर प्लस हो गया, cos 3x/12 माइनस 3/4 cos x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे कर लीजिए। अब तो एक्सरसाइज एग्जाम्पल हो गया।
ठीक है, आगे बात समझ में, हटा दो इसे। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आप लोगों को आने चाहिए। cos 3x का फार्मूला कितना होता है नितिन? अमन, cos 3x का फार्मूला क्या होता है? किसका? cos 3x आप लोगों में से किसी को याद है cos 3x कितना होता है? सर 4 cos x minus 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos। देखिए एक्सरसाइज 7.3 पहला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। इसमें आप क्या करो, पहले आपको मालूम है cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। यही होगा ना? मैं इसको इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूं, ये आपका हो जाएगा, ये जो अपॉन 2 है इसको पहले लिख दीजिए, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2, और थीटा की जगह यहाँ क्या है 2x प्लस 5, यानी ये हो जाएगा 2x प्लस 5 dx। ठीक है, आ रही बात समझ में? फिर हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर दें, ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन dx माइनस हाफ इंटीग्रेशन cos 4x प्लस 10 dx, 4x प्लस 10 dx। अब जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो ये तो हो जाएगा 1 dx यानी कि x बाई 2, हाफ 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन a x, तो ये x इंटू 1 x बाई 2 माइनस हाफ cos 4x प्लस 10 है, इसका इंटीग्रेशन साइन 4x प्लस 10 अपॉन 4x का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में प्लस c, 4 प्लस 10 नहीं। देखिए मैं बता देता हूँ वो कैसे ऐसा होगा, पहले इसका आंसर लिख लो फिर मैं बता रहा हूँ। देखिए ये हो जाएगा x बाई 2 माइनस साइन 4x प्लस 10 बाई 4 टू जा 8 प्लस c। देखिए जब भी डिनोमिनेटर में जो जाता है ना वो बस x का कोफिशिएंट जाता है। आपको जैसे इंटीग्रेट करने को मिल गया साइन 4x प्लस 10 dx, ठीक है, आप क्या करोगे 4x प्लस 10 को t एज्यूम करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 4 dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू dt बाई 4। तो ये आपका इंटीग्रेशन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 बाई 4 साइन t dt। ठीक है, कॉस था ना इस, हाँ मैं, अच्छा चलो इसको करना था, मैं इसी को इंटीग्रेट करके दिखा रहा हूँ, कोई नहीं, आपको बस ये इस टाइप का इंटीग्रेशन बताना था। अब आपका 1 बाई 4 साइन टी डी टी, तो आप इसे कर सकते हो 1 बाई 4 माइनस कॉस टी, ठीक है, अब प्लस सी, यानी ये हो जाएगा माइनस कॉस टी का मतलब क्या हो जाएगा 4x प्लस 10 बाई 4 प्लस सी। अब जब आपने इसको इंटीग्रेट किया, ये अलग क्वेश्चन है, मैं बस एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ इस टाइप का, तो आप देखो 4x प्लस 10 में से जो x का कोफिशिएंट है वही नीचे आया, समझ रहे हैं, नॉर्मल इंटीग्रेशन हुआ और जो x का कोफिशिएंट था वो नीचे आया। इसमें मिस्टेक आप लोगों से कहाँ होती है, जैसे धीरे धीरे आप इस तरह के क्वेश्चन करने के एक्सपर्ट हो जाते हैं, मिस्टेक कहाँ करते हैं, अगर ये साइन 4x प्लस 10 की जगह ये होता है इंटीग्रेशन साइन 10 माइनस 4x dx, तो क्या होगा कि आपका इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा माइनस कॉस
10 माइनस 4x, ठीक है, ये तो आप लोग कर ही लोगे। लेकिन वहां जो x का कोफिशिएंट था वो पॉजिटिव था और यहाँ x का कोफिशिएंट, तो नीचे आपको -4 लाना पड़ेगा। सर वो सिंपली वो हम डिफरेंशियल कर रहे हैं। बिल्कुल, जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो -4 आएगा, ये समझ रहे हो ना। तो इसी के बेसिस पे ये जो cos 4x + 4 था, इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन मैंने sin 4x प्लस साइन cos 4x + 10 था, इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन sin 4x + 10 किया और x का जो कोफिशिएंट था उसे डिनोमिनेटर में ले गए, ठीक है। बट एग्जाम में आप करना तो सिस्टमेटिक करना। एमसीक्यू में आया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप उसे जितना शॉर्टेस्ट कर सकते हो करके फिर आंसर भी तो लिखना है। अच्छा, इसके बाद है, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा है sin 3x cos 4x, sin 3x cos 4x dx, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से डिवाइड करिए, ये हो जाएगा हाफ 2 sin 3x cos 4x dx। आप लोगों को मैंने एक फार्मूला बताया था, वो था 2 sin a cos b। क्या होता है? sin a plus b प्लस sin a माइनस b। इसी फार्मूले पे इसे एक्सपेंड कर दीजिए, हाफ इंटीग्रेशन 2 sin a cos b, ये a है और ये b है, तो sin a plus b यानी कि sin 3x + 4x 7x प्लस sin a minus b 3x - 4x -x dx। फिर आप इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, जब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 sin 7x dx। ये प्लस और साइन माइनस थीटा याद रखिएगा, साइन माइनस थीटा होता है कितना? माइनस साइन थीटा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होता है। तो साइन 7x और ये हो जाएगा -हाफ, ये माइनस आगे आ गया, साइन x dx। अब जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो साइन 3x cos 4x dx इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ, और साइन 7x का इंटीग्रेशन -cos 7x अपॉन इसका कोफिशिएंट 7 नीचे आ जाएगा, -हाफ साइन x का इंटीग्रेशन -cos x और प्लस c। आंसर में पॉजिटिव टर्म पहले लिख दीजिए, वैसे कोई रूल नहीं है बट लिख दीजिए तो अच्छा है। ये माइनस माइनस हो जाएगा cos x by 7 माइनस cos 7x by 7 2 जा 14 प्लस c। इट विल बी द आंसर। सर वो 7 नहीं होगा ना? सर फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x और cos x होता है। ये -cos x by 2 होगा। क्या कह रहे हो? फोर्थ क्वाड्रेंट में वो cos x और sec x होता है। दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नहीं। ये माइनस माइनस प्लस cos x by 2 होगा, 7 नहीं होगा। अब इसके बाद है थर्ड, थर्ड में है cos 2x cos 4x cos 6x, cos 2x cos 4x cos 6x dx। इसको इंटीग्रेट करना है। तो cos 2x का फॉर्मूला लगा देंगे और cos 4x और cos x को वो कर देंगे। इसमें भी आप यही करेंगे, ये जो अभी किया है। 2 cos a cos b का फार्मूला होता है 2 cos a cos b का फार्मूला होता है cos a plus b प्लस cos a minus b। अच्छा देखिए, cos a minus b होना है तो a वाला बड़ा रखो तो अच्छा है, वैसे cos में तो निगेटिव भी एंगल आता है तो वही बन जाता है, बट एक स्टेप बढ़ाना पड़ता है। हम क्या कर रहे हैं देखिए, हाफ 2 cos 6x cos 4x एक साथ और cos 2x को बाहर लिख दिया। जरूरी नहीं है हम cos 4x cos 2x या cos 6x cos 2x कोई भी दो ले सकते थे, जो मन करे।
ठीक है, और किसी ऑर्डर में ले सकते थे, कोई समस्या नहीं है, बट बड़ा एंगल पहले लिखने से फायदा रहता है कि आपका एक स्टेप बच जाता है। अब देखिए ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन 2 cos A cos B, 2 cos A cos B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ठीक है, तो cos A प्लस B यानी कि cos 6x प्लस 4x 10x प्लस cos A माइनस B 4x माइनस 2x 2x, तो वो 6x माइनस 4x 2x, और cos 2x बाहर है dx। अब इसको अंदर ले जाइए, ये जो cos 2x है इसे भी अंदर ले जाइए, तो ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन cos 10x, अब cos 2x अंदर आएगा तो इंटू cos 2x dx प्लस प्लस हाफ cos 2x इंटू cos 2x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 2x dx। ठीक है, अब यहाँ दो अलग अलग पैटर्न पे मिल गए। यहाँ पे तो आप फिर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो फिर ये 2 cos A cos B में कन्वर्ट होकर फिर से स्प्लिट हो जाएगा। और ये जो cos स्क्वायर 2x है इसके लिए देखिए, सब वही कर देंगे। cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1/2। तो अब देखिए हम क्या चेंज कर रहे हैं इसमें, ये आया था हाफ, यहां से cos 10x cos 2x। ठीक है, इसमें यहीं पे मैं इसे मैनिपुलेट कर दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं और 2 से यहाँ डिवाइड कर दे रहा हूं। ठीक है, तो जो ये 1/2 था ये क्या हो जाएगा 1/4, और इंटीग्रेशन 2 cos A cos B 2 cos 10x cos 2x, ये cos A प्लस B हो जाएगा 10x प्लस 2x 12x प्लस cos A माइनस B 8x। ठीक है, dx प्लस हाफ जो cos स्क्वायर 2x है उसे क्या लिख देंगे, cos 2 थीटा, तो cos 2 और थीटा का मतलब 2x प्लस 1/2। ठीक है, dx। अब इसे एक लाइन में ओपन कर दिया जाए सबको, ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन cos 12x dx प्लस 1/4 cos, हाँ बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, 1/4 cos 12x dx 1/4 cos 8x dx। ठीक है, और ये 1/2 1/2 1/4 cos 2 या 4x dx प्लस 1/4 1 dx 1 dx। ठीक है, आ रही है बात समझ में, कहीं कोई प्रॉब्लम? 1/4 cos 12x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 12x/12, 1/4 cos 8x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 8x/8 प्लस cos 4x का हो जाएगा 1/4 sin 4x/4 प्लस 1/4 x का हो जाएगा 1 का हो जाएगा x प्लस c। ये आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा sin 12x बाई 12 4 जा 48 प्लस sin 8x/8 4 जा 32 प्लस sin 4x/4 4 जा 16 प्लस x/4 प्लस c। ठीक है, बड़े क्वेश्चन, बिल्कुल हो सकती है, इसी के लिए खूब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, आप चाहो तो इसमें कॉमन लेके भी लिख सकते हो, 4 कॉमन लेके लिख सकते हो। ठीक है, हाँ हाँ लिखिए, 4 कॉमन हो जाएगा। इसमें देखिए कितने क्वेश्चन है, 20।
सर वो तो आप आगे से आप नहीं बना रहे? cos 2x अभी अभी कर रहे हैं, नहीं लगातार हो रहा है, अभी आगे बता रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं। तो बोलिए। तो फॉर्मूला वही था cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 नहीं होता था? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, नहीं, उसके बाद थीटा अपॉन 2 नहीं होता? वो जब 2 थीटा की बजाय थीटा हो तो cos थीटा हो तो 2 cos स्क्वायर थीटा लिख लिया। थीटा में तो cos थीटा हो तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 होगा। हाँ, सिंगल फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का आपको आना चाहिए, कर लिया। बस बता रहे हैं, आगे बता रहे, रुक जाएंगे। अपना माइक म्यूट करिए, आवाज आ रही है। अब इसके बाद है आपका क्वेश्चन 4, इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x प्लस 1, साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। ठीक है, तो साइन 3 थीटा होता है 4 साइन 3 थीटा कितना लिखा था पिछले में, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यही है ना। तो आप यहां से साइन क्यूब थीटा की वैल्यू लिख लीजिए, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4। ठीक है, यही फार्मूला लेके इसको इसके फॉर्म में चेंज कर लीजिए। अब साइन क्यूब 2x प्लस 1 हो जाएगा 1/4, ये जो 4 है उसे बाहर निकाल लिया। अब ये हो जाएगा 3 साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा मीन्स 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 थीटा, तो माइनस साइन 3 और थीटा की जगह क्या लिख देंगे 2x प्लस 1 dx। अब इसको स्प्लिट कर दिया जाए, ये हो जाएगा 3/4 इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस 1 माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 6x प्लस 3 dx। ठीक है, फिर आप इसे इंटीग्रेट कर दो, फार्मूला तो सिंपल है, ये हो जाएगा 3/4 साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 2x प्लस 1/2 माइनस 1/4, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 6x प्लस 3/6 प्लस c। अब अगर आप इसे लिखोगे तो ये हो जाएगा कॉस 6x प्लस 3/6 4 जा 24, ये पॉजिटिव टर्म होगा इसीलिए हमने पहले लिख दिया, माइनस 3 4 2 जा 8, 3 कॉस 2x प्लस 1 2x प्लस 1, हाँ ठीक है, बाई 8 प्लस 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो डिस्टर्ब हो गया है, हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, ऐसा आगे है ये 4th हो गया, नोट कर लिया। 5th है साइन क्यूब कॉस क्यूब एक्स, 5th है इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। एक्चुअली ये दो तरीके से हो सकता है, आप साइन क्यूब और कॉस क्यूब को अलग अलग इसी फार्मूले से सिंगल पावर में कन्वर्ट करिए, फिर मल्टीप्लाई करिए और फिर 2 साइन ए कॉस भी लगाइए। ठीक है,
और एक आसान सा तरीका ये है कि आप इसमें 8 से मल्टीप्लाई करिए और 8 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1/8 8 साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स dx। फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 1/8 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब dx। 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं ना। और 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है। 2 साइन एक्स कॉस एक्स ये होता है साइन 2x। तो ये बन जाएगा 1/8 साइन क्यूब 2x। क्या हो जाएगा, साइन क्यूब 2x dx। फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 1/8 साइन क्यूब का 3 साइन थीटा, अच्छा 1/4। ठीक से बेटा, सर वो अपने आप ही होता है। इसको आगे कर दो। सर वो अपने आप ही होता है। ये हो जाएगा साइन क्यूब 2x, इसको लिख देंगे 3 साइन थीटा, यानी कि 3 साइन थीटा का मतलब 2x माइनस साइन 3 थीटा माइनस साइन 3, और थीटा की जगह क्या लिख देंगे 2x बाई 4 dx। अब ये हो जाएगा 1/8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/32, 8 4 जा 32। फिर आप इंटीग्रेशन अंदर इसको ले जाइए, ये हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस माइनस इंटीग्रेशन साइन 3 2 जा 6x dx। फिर आप इसे इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा 1/32 3 साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस साइन 6x का हो जाएगा माइनस कॉस 6x अपॉन 6 प्लस c। ठीक है, और फिर आप चाहो तो ये तो बाहर ही रहने दीजिए क्योंकि ये मल्टीप्लाई करना ठीक नहीं है। आप इसे लिख दीजिए, इसमें 2 और 6 में 2 बाहर कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1/64, 32 2 जा 64, ब्रैकेट में ये माइनस माइनस प्लस वाला कॉस 6x बाई 3, क्योंकि 2 इसमें से बाहर निकल गया है, और माइनस 3 कॉस 2x, माइनस 3 कॉस 2x प्लस c। ठीक है, कर लीजिए नोट। ट्वेंटी 24 बोले थे ना। हो गया, इसके बाद है 6th क्वेश्चन, अभी बताया था ना मैंने। Fifth, अच्छा 6th है साइन x साइन 2x साइन 3x।
साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x dx। तो इसमें ये फार्मूला लगेगा 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। 2 साइन ए साइन बी लिख लो, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो आप इसमें क्या करो कि हाफ और इंटीग्रेशन 2 साइन 3x और साइन 2x एक साथ ले लिया और साइन x को बाहर कर लिया, साइन x dx। ठीक है, अब आप इसे अगर एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, cos a minus b means 3x minus 2x x minus cos a plus b, a plus 3 plus 2 5x और इनटू बाहर में है sin x dx। अब मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन cos x इंटू साइन एक्स यानी कि sin x cos x माइनस dx लगा दीजिए साथ में क्योंकि हम स्प्लिट कर रहे हैं पूरे टर्म को, माइनस हाफ साइन एक्स कॉस 5x dx। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज लाइए जिससे कि ये दो दो का प्रोडक्ट है वो सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए क्या करिए, इसे 1/2 था, इसे 2 से और मल्टीप्लाई करके इसे 1/4 कर दीजिए और इसे लिख दीजिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। यानी यहाँ पे आपने 2 से डिवाइड किया और 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया, माइनस सेम प्रोसेस यहाँ भी 1/4, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस 5x dx। ठीक है, 2 साइन ए कॉस बी, वही फार्मूला रिपीट हो रहा है। अच्छा, 2 साइन ए साइन बी है ये, 2 साइन ए कॉस बी कितना होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये हो जाएगा साइन 2x dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन, ये एक्सपेंड हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी यानी x प्लस 5x 6x प्लस साइन ए माइनस बी x माइनस 5x माइनस 4x dx। फिर एक लाइन और बढ़ा देते हैं, फिर एक साथ इंटीग्रेट करेंगे। ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 6x dx। और ये प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा और इस माइनस से ये प्लस बन जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा प्लस साइन 1/4 दोनों के लिए है 1/4 साइन 4x dx। अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, 1/4 साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x/2 माइनस 1/4 साइन 6x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 6x 6 प्लस 1/4 साइन 4x का minus cos 4x upon 4 और प्लस c। ठीक है, इसमें पॉजिटिव टर्म ये होगा तो पहले इसे लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा cos 6x बाई 6 4 जा 24। फिर इसको लिख लेते हैं माइनस कॉस, ये लिखते हैं माइनस कॉस 4x upon 16 16 और माइनस कॉस 2x upon अपॉन 8 प्लस c, ये इंटीग्रेशन है। ठीक है, आप प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ये आसान इंटीग्रेशन है जो कि एक सर्टेन फॉर्मेट पे हो रहे हैं।
ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन है साइन 4x साइन 8x dx। साइन 4x साइन 8x dx। इसको क्या करिए, पहला एंगल बड़ा रहता है तो अच्छा रहता है कि फार्मूला कॉस में हो तब भी ठीक है, साइन में हो तब भी, ए माइनस बी में पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। तो इसे आप लिख लो 1/2 2 साइन 8x साइन 4x dx। ठीक है। 2 साइन ए कॉस बी होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। 2 साइन ए कॉस बी कितना होता है, साइन ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। 2 साइन, अच्छा लेकिन ये 2 साइन ए साइन बी है। 2 साइन ए कॉस बी तो ठीक है, 2 साइन ए साइन बी है तो 2 साइन ए साइन बी हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है। तो अब आप इसे इस फॉर्मेट में खोल दो, हाफ 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए माइनस बी करोगे तो 8x माइनस 4x माइनस कॉस ए प्लस बी करोगे तो 8x प्लस 4x 12x dx। अब आप इसे इंटीग्रेट कर दो, हाफ बाहर ही है और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस 4x dx माइनस इंटीग्रेशन कॉस 12x dx। या ये इंटीग्रेट होके क्या आ जाएगा, साइन 4x साइन 8x dx इक्वल टू हाफ कॉस 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 4x बाई 4 माइनस कॉस 12x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 12x बाई 12 प्लस c। ठीक है। अच्छा, आप फाइनल आंसर लिखना चाहो तो इसमें 4 बाहर ले सकते हो। 4 बाहर लोगे तो ये हो जाएगा 1/8 साइन 4x माइनस साइन 12x बाई 3 प्लस c। ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये जो और 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करते हो, हर क्वेश्चन में यही करना तो अगर उस वो फॉर्मेट में नहीं है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो वो उस फॉर्मेट में आएगा। जैसे पहले आपने 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड किया। हाँ, वो क्यूब में था तो हम देख रहे थे कि अगर 8 से कर देंगे तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब बन जाएगा। ये एक्सरसाइज आपको तभी अच्छे से आएगी जब आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री के वो सारे फार्मूले दिमाग में घूमते रहेंगे। अगर स्क्वायर में होगा हाँ, जैसे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता, मान लीजिए यहाँ पे आपको मिलता साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, ऐसे मिल जाता। तो यहाँ 4 से करते, 4 से करते तो ये हो जाता 1/4, ये हो जाता 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाता 1/4 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x, ये हो जाता साइन स्क्वायर 2x dx। और फिर साइन स्क्वायर 2x को उस फार्मूले से cos 2x वाला 1 माइनस, फिर बदलते फिर आराम से इंटीग्रेट। स्क्वायर में 4 से होगा 2 से। हाँ बिल्कुल। इसके बाद आपका 8th क्वेश्चन है सेवेंथ अभी किया आप लोगों ने। हाँ, अब 8th देखिए। 8th क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स।
1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसी का फार्मूला जो है करण याद कर रहा था बार बार, तो क्या किया? यही कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, या 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, या कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। नीट के हिसाब तो हाँ, एज पर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे आप यही करिए, 1 माइनस कॉस एक्स को साइन वाले में कन्वर्ट करिए। याद रखिए, अब वैसे मैथमेटिक्स में याद नहीं रखना होता है, बट फिर भी फॉर्मेट याद रखिए। जब भी 1 और कॉस दोनों सेम साइन के साथ मिले, यानी दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, यानी कि 1 प्लस कॉस एक्स हो या -1 माइनस कॉस एक्स हो, तो वहां पे हमेशा ये वाला लगता है, कॉस वाला, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। लेकिन जहां भी कॉस और 1 एक दूसरे से अपोजिट साइन के साथ मिले, यानी 1 माइनस कॉस एक्स या कॉस एक्स माइनस 1, तो वहां पे साइन लगता है, ठीक है। तो ये 1 माइनस कॉस एक्स को लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स, 1 और कॉस एक्स सेम साइन के साथ मिल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। यहाँ ये 1 1 कट जाएगा, ठीक है। 2 2 नेक्स्ट में कटाते हैं, अगर आप सिस्टमेटिक करना चाहोगे तो नेक्स्ट में कटाइए। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। 2 2 यहाँ कैंसिल, और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। और जैसे ही tan स्क्वायर में कुछ आता है तो उसे इमीडिएट हम सेक में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। इसको फर्दर अगर आप स्प्लिट करोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस dx 1 dx। देखिए यहाँ पे एक और चीज आपको सीखने को मिलेगी। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, tan एक्स बाई 2 तो होगा ही होगा, tan एक्स बाई 2 ये तो होगा ही, और x का कोफिशियंट 1 बाई 2 है। x का कोफिशियंट क्या है, 1 बाई 2 है। तो जब आप 1 बाई 2 डिवाइड करोगे तो 2 यहाँ साथ में आ जाएगा, ठीक है। और -1 का इंटीग्रेशन x और प्लस c, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो हम लोग कितना क्वेश्चन कर लिए, 8 कर लिया। 8